तो अभी का हमारा टॉपिक है लंका गमन और लंका दहन। इस विषय में हम प्रवेश करें इससे पहले आज का वरदान रिवाइज कर लें। क्या है आज का वरदान? आज का वरदान क्या था? हाँ, सर्व शक्तियों द्वारा कंप्लेन को समाप्त कर कंप्लीट बनने वाले शक्तिशाली भव। और बहुत सुंदर इसका विस्तार था कि अपनी कमियों को, जो हमारे अंदर कमी है, उसके कारण को ढूंढें और उसका निवारण करें। नहीं, जैसे अगर बीमारी है कोई शरीर की तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवाई प्रिस्क्राइब करे उससे पहले उस बीमारी का कारण जानने के लिए कुछ प्रश्न कर लेता है हमसे। हम समझ नहीं पाते वो क्यों पूछ रहा है, लेकिन उसका पर्पस यही होता है कि बीमारी का कारण क्या है वो मुझे पता चले, तो अकॉर्डिंगली मैं मेडिसिन प्रिस्क्राइब करूं तो वो सचमुच उसका निवारण कर सके। तो बाबा ने भी यही कहा कि पहले अपनी कमियों का क्या करो, उसके कारण को ढूंढो और फिर अकॉर्डिंगली निवारण। क्यों अपनी कमियों का निवारण कर लेना है हमें? क्योंकि माया का नियम है, जो कमी होगी उसमें वो हमें मायाजीत बनने नहीं देंगी। उसी कमजोरी के द्वारा वो क्या करेगी? हमें धोखा देगी। और इसलिए हमें क्या करना है? उसका निवारण पहले ही कर लेना है। और वो हम माया को पहचान सके उसके लिए फिर कहा कि सर्व शक्तियों का स्टॉक हो, उस ईश्वर से योग हो, तो हम माया को जीत सकेंगे। कंप्लेन खत्म होगी, हम कंप्लीट बन जाएंगे। इससे क्या पता चलता है कि हम अपने आप में कंप्लीट हैं, पर हमारा वो कंप्लीट स्वरूप प्रकट रूप में सिर्फ इसलिए नहीं आ पा रहा है कि उस कंप्लीट स्वरूप के ऊपर कुछ कमियों ने उसको आच्छादित करके रखा है। हाँ, जैसे कहते हैं कि माइकल एंजेलो एक इटली के बहुत बड़े शिल्पकार थे, बहुत प्रसिद्ध, और उन्होंने बहुत सुंदर मूर्तियां बनाते थे वो। तो लोगों ने पूछा, पत्थर से इतनी सुंदर मूर्तियां कैसे गढ़ लेते हो? तो कहा, मैं नहीं गढ़ता हूं पत्थर से मूर्तियां, मूर्ति तो उस पत्थर में मौजूद होती है। मैं तो सिर्फ उस पत्थर में जो फालतू का हिस्सा होता है उसको निकाल कर फेंकता हूँ और मूर्ति अपने आप प्रकट हो जाती है। तो जो हमारा भट्ठी का लक्ष्य है कि हमें संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, बाप समान बनना है, वास्तव में हम हैं ही बाप समान। दुनिया में क्या कहते हैं? God made man in his own image। अपने ही जैसा बनाया है ना उसने, तो हम तो है ही उसी के समान। घर से भी जब निकले थे
तो उसी के समान ही तो थे, बस फर्क इतना था, वो सागर हम स्वरूप, बाकी है तो उसके समान ही। तो जब वो हम है ही उसके समान, तो फिर कंप्लीट बनने के लिए क्या पुरुषार्थ, समान बनने के लिए क्या पुरुषार्थ करना है? पुरुषार्थ ये करना है कि बेशक हम कंप्लीट परफेक्ट उसके ही जैसे थे जब हम उसके घर में उसके साथ थे, परमधाम में जब थे, और जब नीचे उतरे तो 100% उसके समान थे, लेकिन जैसे नीचे उतरे उसके समान होने का हमारा परसेंटेज धीरे धीरे कम होने लगा। और उसका कारण क्या था? उसमें भी बाबा ने कहा कि पहले 2 युग में तुम सोल कॉन्शियस ही थे, तुम्हारे ऊपर कोई मलिनता नहीं चढ़ी, तुम्हारी दिव्यता बरकरार रही, तुम्हारी पवित्रता इंटैक्ट रही। तुम जिन 7 गुणों को लेकर उतरे थे, कर्म में उन्हीं 7 गुणों को रेडिएट कर रहे थे, अभिव्यक्त कर रहे थे, एक्सप्रेस कर रहे थे। और यही कारण है कि बाबा ने कहा कि उन 2 युगों में आपके जो कर्म थे अकर्म थे। जो आज की मुरली में मातेश्वरी जी के महावाक्य सुने, उसमें मातेश्वरी जी ने क्या कहा? असल में हम हैं कर्मातीत, असल में हम हैं कर्मातीत, लेकिन कर्म बंधन में आने के कारण हम भूल गए, और इस कारण से हम कर्म बंधन में आ गए। और अब जब याद आ गया है तो ईश्वर की याद से उन विकर्मों का विनाश कर रहे हैं। जो चढ़ गया था भूलने के कारण, है तो कर्मातीत, लेकिन भूलने के कारण जो हमारे ऊपर बंधन माना, लेप चढ़ता गया, वही विकारों की गठरी। और अब जब याद आ गया है तो अब उसको याद करके उसको हमें क्या करना है? विनाश करना है। तो हमारा जो मुख्य पुरुषार्थ है, भट्ठी करने का भी जो चांस मिलता है, वो इसीलिए मिलता है क्योंकि जैसे का एक शिल्पकार पत्थर से मूर्ति प्रकट करा देता है, एक स्वर्णकार उसके हाथ में स्वर्ण की एक डेली दे दो, वो परिशोधन की प्रक्रिया से उसको गुजार के उसमें से शुद्ध स्वर्ण आपको दे सकता है। और कोई उसको कहे कि आपने इसमें से स्वर्ण, शुद्ध स्वर्ण कैसे लाया? कहा मैंने नहीं लाया, वो तो था आपकी उस डेली में पहले से ही था, मैंने तो सिर्फ इसको परिशोधन की प्रक्रिया से गुजार के उसमें जो अशुद्धियाँ थी उसको निकाल दिया, वरना जो डेली आपने दी थी उसी में आपका शुद्ध सोना था। ऐसे ही एक हीरा, दागी हीरा हमको दे दिया जाए, और अगर हम उसको तराश के बेदाग रूप में किसी को सौंप दे, आपने ये कहाँ से लाया? अरे भाई आप वाला ही हीरा है, हमारे पास कोई अलग से हीरा नहीं था, जो आपने दिया है आपका ही हीरा आपको सलामत है। हमने तो सिर्फ उसको तराश कर उसमें जो दाग लगे हुए थे वो निकाले हैं। लेकिन इन तीनों उदाहरण में स्वर्णकार अलग है, स्वर्ण की डेली अलग है, हीरे को तराशने वाला जौहरी अलग है,
और उसके हाथ में दिया गया हीरा अलग है। शिल्पकार अलग है, शिल्पकार के पास में हाथ में दिया गया पत्थर अलग है। और यहाँ पर हम खुद ही शिल्पकार हैं और खुद ही पत्थर हैं, और उस पत्थर से खुद को ही मूर्ति प्रकट करवाना है। हम खुद ही स्वर्णकार हैं और वो खुद ही स्वर्ण की डेली है। उसमें से स्वर्ण शुद्ध स्वर्ण को निकालना है। हम खुद ही जौहरी है और हम खुद ही हीरा है। उसके दागों को तराश तराश के निकालना है। और इसलिए पहले ही दिन हमने कहा था कि यहाँ पर आपको नया ज्ञान कुछ भी नहीं मिलेगा। परीक्षा जब पास होती है तो नए ज्ञान की, नए सिलेबस की आवश्यकता कदापि नहीं होती है। लेकिन जो पहले वाला दिया हुआ सिलेबस है उसी को घोट घोट के उसकी घुट्टी जरूर बनानी होती है। और उसके लिए हमने कहा था कि यहाँ पे नाम मात्र के लिए छोटे छोटे क्लासेस दिए जाएंगे ताकि उस सिलेबस की एक बार रिवीजन हो जाए। और फिर आपने क्या करना है, एकांत में बैठकर, शिल्पकार आप स्वयं हैं, पत्थर आप स्वयं हैं, अपना छैनी हथौड़ा उठाओ और अपना अमूल्य समय देकर उसमें जो फालतू वाला हिस्सा है उसको निकाल कर फेंको। कंप्लीट हम सबके सामने प्रकट हो जाएंगे। हम कंप्लीट हुए हैं या नहीं, हमारी सारी खामियां, फालतू वाला हिस्सा निकल गया है या नहीं, इसका प्रमाण क्या होगा। कहने को तो हम कह देंगे हाँ जी हमने निकाल दिया अपना सारा कचरा, लेकिन कसौटी भी तो होनी चाहिए ना। क्या होगा उसका प्रमाण। जैसे कहा कि पत्थर में से फालतू हिस्सा शिल्पकार ने निकाल दिया, उसका प्रमाण क्या, वो मूर्ति अट्रैक्ट कर रही है, मन को भा रही है, लुभा रही है, उसका सौंदर्य कशिश कर रहा है। जबकि ये वही पत्थर है जो मैंने शिल्पकार को दिया था, पहले इतनी कशिश नहीं थी उसमें। तो कशिश अगर बढ़ जाए, आकर्षण अगर बढ़ जाए, तो हम समझेंगे कि फालतू हिस्सा निकल गया। सुनार भी क्या कहता है कि उसकी अशुद्धियां जब निकल जाती है स्वर्ण की डेली से, तो सूर्य के समान चमकता है वो। उसका प्रकाश ऐसा चमकता है जैसे सूर्य का हो। हीरे से भी जब सारे दाग निकल जाए, क्योंकि हीरे की बनावट ऐसी है, मल्टीफेसेड होता है और सब जगह से उसके दाग निकल चुके हैं, जिधर देखो उधर प्रकाश की रश्मियां फैल रही है। तो इस भट्ठी के दौरान हमने स्वयं का शिल्पकार बनकर खुद को कितने हथौड़े लगाए, कितनी छेनियां लगाई और कितना फालतू हिस्सा निकाला, वो निर्भर करेगा, आपका प्रमाण उसका दिखाई देगा कि आपके मस्तक से वो आत्मा की ज्योति का प्रकाश कितना फैल रहा है। आप स्वयं उस अनुभूति को कितना महसूस कर पा रहे हैं, आप स्वयं कितना अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति में
रह पा रहे हैं, क्योंकि सारी इतना जो हम ब्राह्मण जीवन में जब से ब्राह्मण बने हैं आज दिन तक जो भी पुरुषार्थ किया है वो सारा का सारा पुरुषार्थ यहीं पर आकर अटक जाता है। बहन जी, सारे नियम मर्यादाएं हम फॉलो करते हैं, नुमा शाम का योग करते हैं, अमृत वेले का योग करते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल जो बाबा ने दिया है वो करते हैं, मुरली पढ़ते हैं, सुनते हैं, बाबा को भोग लगाते हैं, जो जो बाबा ने कहा है बहन जी सब करते हैं। लेकिन अंतर में जो सुकून की अनुभूति होनी चाहिए ना, अंदर में जो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होना चाहिए ना, जब हम योग करने बैठे और मन उसमें लग जाना चाहिए ना बहन जी, वो नहीं हो रहा है अभी। है ये सब की बात आती रहती है, ये सब बात बीच बीच में, चाहे हम कितने ही वर्षों के ज्ञानी बच्चे क्यों नहीं बन गए हो बाबा के। और इसीलिए ये भट्टी आपके लिए गोल्डन चांस था, ये बैठो अपने साथ, क्योंकि बाबा ने कहा ना माया का नियम है, जो कमी है उसी कमी के रूप में वो आएगी आपके सामने और वही आपको धोखा दे देगी। और इसलिए कमियों को निकालना, इससे ज़्यादा कि मैं कहूँ कि मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, उससे ज़्यादा अंदर झांकने की ज़रूरत है। क्यों? मैं हूँ, नो डाउट, अनुभव में क्यों नहीं आ रहा है? एक बल्ब है, बल्ब का स्विच ऑन किया मैंने तो प्रकाश फैला, उसकी जो कैपेसिटी है बल्ब की, जितने वाट का होगा उसके अनुसार उसका प्रकाश फैलेगा। तो वो जो प्रकाश फैला, वो प्रकाश कहाँ से आ रहा है? वो कांच में से आ रहा है या उसके अंदर जो फिलामेंट है उसमें से आ रहा है? सोचने की बात है। बल्ब को मैंने जलाया, प्रकाश कौन दे रहा है? कांच दे रहा है या ओरिजिनल कौन दे रहा है प्रकाश? वो जो फिलामेंट है। जैसे ही स्विच ऑन किया वो फिलामेंट प्रकाशित हुआ। प्रकाश का स्वभाव है गमन करना, चलना, तो वो अपने स्वभाव के अनुसार उस फिलामेंट से निकलकर आगे बढ़ रहा है। और जब आगे बढ़ रहा है उसके रास्ते पर कांच आ गया है, और चूंकि कांच एकदम क्रिस्टल क्लियर है, एकदम ट्रांसपेरेंट है, तो जो प्रकाश उस फिलामेंट से निकल रहा है उतनी ही इंटेंसिटी वाला प्रकाश उस कांच से निकलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर रोज दिनचर्या की जो हमारी डेली रूटीन होती है, जैसे शरीर को भी रोज स्नान कराते हैं सुबह, लेकिन शाम होते होते क्या होता है? वो जो फ्रेशनेस सुबह थी वो नहीं है। क्यों? अदृश्य धूलिकण, कुछ तो धूलिकण, जैसे अगर शहरों में आप रहेंगे, बॉम्बे जैसे शहर से आप आए हो, घर से बाहर निकले नहीं, कई लोग तो कहते बहन जी खिड़कियां बंद करके रखनी पड़ती है घर की, अभी साफ करो, अभी पूरी कालिक जम जाती है। तो जहाँ बहुत है वहाँ तो तुरंत विजिबल होता है, तुरंत दिखाई पड़ता है। लेकिन जहाँ बहुत नहीं है तो भी चढ़ता तो जरूर है, लेकिन उसका अमाउंट इतना कम होता है कि उसकी विजिबिलिटी नहीं होती है।
पर उसका एहसास किस आधार से पता चलता है कि वो फ्रेशनेस अभी नहीं है, और इसलिए मन करता है एक बार फिर से स्नान कर लेते हैं। और जब स्नान कर लेते हैं, वो जो भी चढ़ गई थी धूल मिट्टी वो निकल गई, फिर से वो ताजगी का एहसास होता है। ठीक ऐसे ही घर के सामान के ऊपर भी तो धूल मिट्टी चढ़ रही है, उस बल्ब के ऊपर भी तो धूल मिट्टी चढ़ रही है, और अगर हमने उसकी सफाई के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो जिस परसेंटेज में से उसमें से प्रकाश पहले दिन अनुभव किया था, दूसरे दिन बेशक कम होगा, पर वो इतना कम हुआ है कि उसका अंदाजा नहीं। लेकिन रोज रोज धूल चढ़ रही है, चढ़ रही है, चढ़ रही है, और हमारा कोई ख्याल ही नहीं जा रहा है उसको सफाई करने का। एक दिन आएगा, महसूस होगा इतनी कम रोशनी क्यों है ना? तो भी ध्यान नहीं गया और ऐसे चलते जा रहा है। अब तो लग रहा है कि बल्ब जलाया फिर भी कोई रोशनी नहीं है। क्या हुआ है बल्ब को? अरे रे 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 रे, क्या कालिक जमी हुई है। और अगर वो किचन में जहाँ छौंक लगते हैं, जहाँ सीटियाँ बजती है, उसके ऊपर लगा हो तो अरे रे रे, कितना उसके ऊपर चिकनाई भी जम गई है। और फिर जब हम उसको थोड़ा सा भी यूं कुरेदेंगे और अगर निकल आया थोड़ा सा, तो उस थोड़े से हिस्से में जहाँ से वो कचरा निकल गया है, वो निकल के आएगी रोशनी, और महसूस हो जाएगा कि बल्ब तो अभी भी प्रकाश दे रहा है, पर गलती मेरी है जो मैंने इसकी सफाई का ख्याल नहीं रखा है। ठीक ऐसे ही आत्मा आज भी अपनी सातों गुणों को रेडिएट कर रही है, परंतु हम अनुभव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसके ऊपर चित्त रूपी जो कांच है, जिससे गुजर कर उसका प्रकाश, उसके हर गुण, क्योंकि प्रकाश गुणों से युक्त है। जैसे चंद्रमा का प्रकाश शीतलता से युक्त है, सूर्य का प्रकाश गर्मी से युक्त है, आत्मा का प्रकाश प्रेम, आनंद, खुशी, शांति, शक्ति से युक्त है। तो वो चित्त रूपी कांच से गुजर कर बाहर आता है। लेकिन जैसे कहा, लेकिन बल्ब के ऊपर धूल मिट्टी चढ़ती है। तो 2 युगों तक तो हम आत्माएं सोल कॉन्शियस थे, भल कर्म भी किए, पर लेप छेप नहीं चढ़ा, कर्म बंधन नहीं हुए, अकर्म थे हमारे, लेकिन ट्रांसपेरेंसी ज़रूर कम हुई उसकी, और वही कारण बना हमारी सोल कॉन्शियस को भूल जाने का। तभी तो कहा पहले 16 कला संपूर्ण थे, फिर 14 कला संपूर्ण, और फिर कम कम होते गए ना। मतलब ट्रांसपेरेंसी, धूल बेशक नहीं चढ़ी, लेकिन ट्रांसपेरेंसी में फर्क आता गया, और इसलिए अंदर से जितना बाहर आना चाहिए था उतना नहीं आया, और नहीं आते आते हम टोटली भूल ही गए कि हम सोल हैं, और हमने सोचना शुरू किया हम तो बॉडी हैं। और फिर बॉडी कॉन्शियसनेस में आकर बाबा ने बहुत मुरलियों में विस्तार सुनाया है कि कैसे आज भी मम्मा ने कहा कि भूल जाने के कारण कर्म बंधन चढ़े, और अभी फिर से ज्ञान मिला है, तो अभी हमें उस ईश्वर की याद से उस विकर्म को विनाश करना है।
लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ब्रह्मा बाबा जब साकार में थे, एक होते हैं विकर्म विनाश कौन से वाले जो मेरे पास्ट बर्थ के हैं, लेकिन एक है कि अभी हम पूरी अवेयरनेस में हैं, हमें अपनी कमी कमजोरी का एहसास भी है कि ये कमी मेरे में है। वो सिर्फ और सिर्फ योग से नहीं, वो रियलाइजेशन से। और फिर वो रियलाइजेशन करने के बाद योग में बैठेंगे तो पूरा होगा। और यही हमने कहा था आपको, सुनो और फिर अपने आप को टैली करो, कितना अभी बाकी है मेरे इसमें, उसको रियलाइज करो और परिवर्तन का संकल्प लेकर बाबा के साथ कनेक्ट होकर उसको समाप्त करो, फिनिश करो योग की अग्नि से। तो जो रियलाइजेशन की बात है, क्योंकि टॉपिक तो लंका का था, तो वही जो हमने कहा कि 2 युग तक तो राम राज्य में थे, बाद के 2 युग हमारे रावण राज्य के। और इसी रावण राज्य को बाबा कहते पूरी दुनिया ही लंका है, पूरी दुनिया ही लंका है। और कहानियों के अनुसार बाबा, जैसे बाबा भी कहते हैं कि मैं तुम सीताओं को रावण की वाटिका से मुक्त कराने के लिए आया हूं। और कहानियों के अनुसार उसमें बताते हैं कि सीता को रावण की वाटिका से मुक्त कराने के लिए, राम से मिलाने के लिए बीच में हनुमान जी को निमित्त करना पड़ा। और जब हनुमान जी इस कार्य के लिए गए हैं, लंका गमन माना लंका की ओर प्रस्थान किया है, तो उसके मार्ग में कुछ बाधाएं आई है। ये वास्तव में हमारी बात है कि जो पहले दिन हमने कहा, भीतर आत्मा बैठी है और बाहर बाहर की दुनिया है, और बीच में दहलीज में गलियारे में मन बुद्धि है ना। मन बुद्धि इधर अटैच है, बार बार हमारा मन बाहर की दुनिया में खींचा चला जाता है। तो एक तरीके से देखें तो राम परमात्मा और सीता आत्मा, और दूसरे तरीके से भी अगर इसको समझने की कोशिश करें तो राम आत्मा और सीता हमारी मनोवृत्ति, कि जो मनोवृत्ति भीतर की तरफ आत्मा राम की तरफ होनी चाहिए थी, बार बार कहाँ चली जा रही है? रावण राज्य में चली जा रही है। और वो कब से उसने शुरू किया है वहाँ जाना? द्वापर से शुरू किया है। और द्वापर से शुरू किया है, और इस कारण से अब तो टोटली उसकी वाटिका में बैठी हुई है। और यही तो होता है, हम योग में कितनी कोशिश करते हैं यू टर्न लेने का, लेकिन यू टर्न ले लिया फिर से यू टर्न हो जाता है। होता है नहीं होता है? तो फिर ऐसे हम काम कैसे चलेगा? तब का हनुमान का सहारा लेना पड़ता है। और हनुमान जब गया है उसको लाने के लिए, जोड़ने के लिए, तो मार्ग में बाधाएं आई है। तो हम भी जब भीतर में जाते तो बाधाएं आती है। उन बाधाओं को क्रॉस किए बिना मैं कहूँ कि मेरा मन तो बाबा में नहीं लग रहा है, उससे अच्छा सोचने दो ना, मुझे बाहर के काम है, मेरे ये काम काज है, वो जिम्मेवारी, वो निपटा तो लूँ कम से कम, फालतू फालतू क्यों टाइम बेकार करूँ? आता है ना कभी कभी मन में, इससे अच्छा तो मैं उठ जाऊँ, फला फला काम निपटा के आ जाऊँ, मेरा मन तो वैसे ही नहीं लग रहा है। लेकिन नहीं,
वो जो बाधाएं आ रही है उसको अगर हम रियलाइजेशन के साथ क्रॉस नहीं करेंगे तो सीता तक पहुंचना मुश्किल है, सीता को राम के साथ मिलाना मुश्किल है, और ये कंप्लेन अंत तक बनी रहेगी। कंप्लीट बनने का समय हमारे हाथ से निकल जाएगा, रह जाएंगे धोखे में। फिर ब्राह्मण बन के किया क्या? हाँ, ब्राह्मण बन के किया क्या फिर? तो क्या बाधाएं आती है तो उस कहानी में बताते हैं, जब हनुमान चला छलांग लगाकर समुंदर पार करने, लंका पहुंचने, सीता की खोज में, सबसे पहले समंदर से मैनाक पर्वत इमर्ज हुआ और उसको रिक्वेस्ट की कि तुम इतनी लंबी यात्रा पे जा रहे हो, थोड़ा सा विश्राम कर लो। और हनुमान ने क्या किया? बैठ गया? बैठ गया? नहीं। तिरस्कार किया? तिरस्कार भी नहीं किया और न स्वीकार किया। पर किया क्या उसने? सामने वाला मुझे ऑफर कर रहा है, मैं उसका सम्मान भी करूं, लेकिन उस सम्मान में फंसकर, उस प्रलोभन में फंसकर अपने लक्ष्य को मुझे नहीं भूलना है, वो लक्ष्य भी मुझे याद रहे। तो ये जो मैनाक पर्वत था, जिसने उसको सुख सुविधाएं कही कि आराम मिलेगा, अच्छी यहाँ पे झीलें हैं, हाँ फलों से लदे हुए पेड़ है, आके थोड़ा सा विश्राम कर लो। ये है जब हम जीवन में, इस ब्राह्मण जीवन में बाबा के जब बनते हैं, धारणाएं भले बेशक 100% हमारे जीवन में नहीं आई है, पर धीरे धीरे कुछ तो हम पहले से तो अलग हो चुके हैं ना। अभी कुछ तो धारणाएं हमारे जीवन में आई है ना। तो जब भी हम धर्म के रास्ते, मतलब धारणाओं को जीवन में उतारेंगे, नेक राह पर चलने के लिए दृढ़ संकल्प करेंगे, उस रास्ते पर चलेंगे, तो सुख सुविधाएं हमारे पर लुटाई जाएगी। क्यों नहीं लुटाई जाएगी? बाबा खुद लुटा रहा है, कहते तुम बच्चे संपूर्ण पवित्र बन जाओ, ऐसे युग में लेके जाऊंगा जहां 5 प्रकार का सुख होगा। बाबा ही तो खुद दे रहा है ना हमको, परंतु वो कब? संपूर्ण पवित्रता पर संपूर्ण सुख। लेकिन अभी थोड़ी थोड़ी धारणा, थोड़ा थोड़ा प्रलोभन। लेकिन अगर हम प्रलोभन में अटक गए तो संपूर्ण वाले से हम वंचित रह जाएंगे। तो कई बार जो हमारे भीतर में जो थॉट्स चलते हैं ना, तो वो फिर ऐसे ही चलते हैं। मैंने थोड़ा सा सुख सुविधा भोग लिया तो क्या ये खराब था क्या? मैंने थोड़ा सा खान पान को एंजॉय कर लिया तो नहीं, ये तो होना चाहिए ना जीवन में थोड़ा सा बहुत, इतना रूखा सूखा थोड़ी होना चाहिए। होना चाहिए, परंतु उसके खातिर लक्ष्य तो नहीं भुलाना चाहिए ना। ये हमें अटेंशन रखना है कि भले सुख सुविधाएं हमारे पास परोसी जाएगी, परंतु उस सुविधाओं का हम तिरस्कार भी नहीं करें, उनका भी सम्मान करें। और तब कहा कि हनुमान ने उसके पर्वत पर उसके अनुनय विनय को स्वीकार करके उसके पर्वत पर पैर जरूर टिकाए कि आप इतना आग्रह करते हैं तो मैं आपकी मेहमान निवाजी स्वीकार करता हूँ, परंतु इससे बढ़कर मेरा जो लक्ष्य है सीता की खोज करना, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसलिए इस समय रेस्ट करना मेरे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है।
तो हमारे जीवन में जो मटेरियलिस्टिक टेम्पटेशन आते हैं, वहाँ हमें अपने आप की चेकिंग करना है। हम कितना उसमें फंस जाते हैं और कितना हमें लक्ष्य याद रहता है, वो सेल्फ चेकिंग। फिर कहा कि उसको चेक करके वो आगे निकला तो फिर रास्ते में कौन मिली? और सुरसा नाम की नरभक्षिणी दैत्य मिली। और वो उसके रास्ते में आकर उसको क्या कहती है? आज तो मेरे लिए सुंदर भोजन आया है और मुझे ब्रह्मा ने वरदान दिया है। तो ब्रह्मा ने वरदान दिया है तो थोड़ा सा सोच में पड़ गए हनुमान जी कि अगर ब्रह्मा ने वरदान दिया है तो उसका भी उल्लंघन तो नहीं होना चाहिए, परंतु मुझे भी तो राम जी का कार्य सिद्ध करना है, तो ये भी तो कोई गलत नहीं है। तो अगर ब्रह्मा जी ने इसको वरदान दिया है और मेरे को किसी और छोटे मोटे ने थोड़ी आज्ञा दी है, कार्य सौंपा है, तो जरूर मुझे यहाँ की सिचुएशन की वास्तविकता समझनी होगी, युक्ति लड़ानी होगी। और युक्ति लड़ाई, उसको पूछा, हे नरभक्षिणी, हे माई, ब्रह्मा जी के वरदान के एग्जैक्ट वर्डिंग्स क्या थी? का उनकी एग्जैक्ट वर्डिंग्स ये थी, यहाँ से जो गुजरेगा उसको मेरे मुख से भी गुजरना पड़ेगा। का अच्छा, बात ऐसी है ना, तो ठीक है। तो सुरसा ने क्या किया? जो हनुमान की साइज है उतना बड़ा मुंह किया, इसने उससे बड़ा किया, उसने उससे बड़ा किया, उसने उससे बड़ा किया। क्या चल रहा था? ये युक्ति चल रही थी। वो उसका प्रोटोकॉल था कि ब्रह्मा जी ने कहा है यहाँ से जो गुजरेगा उसको आपके मुख से जाना पड़ेगा, तो प्रोटोकॉल के अनुसार इसको तो क्रॉस करना पड़ेगा। ये तो प्रोटोकॉल नहीं है कि खाना ही है आपको, वो तो आपकी अपनी मनमानी है, वो तो आपकी अपनी मनमत है। तो ऐसे समय में हमें क्या करना होगा? अपनी बुद्धि जो श्रीमत मिली है उसको यूज करना पड़ेगा ना। आर्गुमेंट में फंसना नहीं है हमें, लेकिन विरोधी को बड़ा महसूस होने दो, तुम बड़े हो। पहले तो उसने क्या किया? जितनी वो थी, माना वो जितना था उसने उतना मुंह खोला, तो उसने देखा ये कैसे जाएगा, तो और बड़ा, इसने बड़ा किया, फिर बड़ा। फिर उसने चतुराई क्या की? अब तो ये बहुत बड़ा हो गया, अब मैं एकदम से छोटा होके मुंह में जाके चक्कर लगा के निकल के आ गया। आपका प्रोटोकॉल के अनुसार मैंने पूरा कर दिया काम। विरोधी के साथ खड़े आर्गुमेंट नहीं करना है, लेकिन युक्ति जो बाबा ने ज्ञान दिया है हमें, कई बार इस आध्यात्मिक पथ पर चलते हैं, कुछ लोग हमारे रास्ते पर विरोधी बनकर खड़े हो जाते। ऐसा भी क्या ब्रह्मा कुमारी में जाना, इसके हाथ का नहीं खाना, उसके हाथ का नहीं खाना, अभी स्नान करना, अभी वो करना, ये क्या सब तुम्हारा चक्कर है? ठीक है, आपको इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आ रही है और उसके बदले खूब सारी दलीलें दे रहे हैं। मुझे उन दलीलों के बीच में फंसना नहीं। ठीक है भाई, आप बड़े हो, मैंने हार मानी, मैं छोटा हूं, छोटा बनकर अपना रास्ता निकाल के आ गए। तो हम देखें अंदर जाके कि अगर मेरा योग में मन नहीं लगता है, कौन सी बातें आ रही हैं? कभी कभी वो बातें याद आ रही हैं, ब्रह्मा कुमारी में इतनी क्लासेस सुन रही हूँ मैं, इतने इतने नियम, इतना सब बताया, घर में हम जाते करते, लोग हमको ऐसा ऐसा बोलते हैं, तो उसमें फंस गए ना हम लोग। तो कहाँ मन में बाबा के साथ योग लगेगा? तो वहाँ अपनी युक्ति रचानी है। ड्रामा का ज्ञान, बाबा का ज्ञान, नियमों का ज्ञान, ये सब क्यों है? उससे अपने मन को हल्का करके हम जो कर रहे हैं, हम अपनी जगह पे
राइट है। दुनिया को जो बोलना है बोलने दो। कई बार ऐसे नहीं कि सिर्फ नॉन बीके बोलते हैं, कई बार बीके सी बोलते हैं। अरे इतना भी क्या योग करना, इतना भी क्या क्लासेस सुनना, करते नहीं करते। लेकिन नहीं, मुझे जरूरत है ना, परिवर्तन मुझ में लाना है ना, कंप्लीट मुझे बनना है ना, तो मैं स्वयं का देखूं। तब कहा ना, यहाँ पे स्वर्णकार भी मैं हूँ, पत्थर भी मैं हूँ, वो स्वर्ण की डेली भी मैं हूँ, शिल्पकार भी मैं हूँ और पत्थर भी मैं हूँ, जौहरी भी मैं हूँ, हीरा भी मैं हूँ। हर कोई अपनी अपनी देखे, जो करेगा सो पाएगा। तुमसे जितना योग बनता है तुम करो, मेरे से जितना बनता है मैं करूं। तुमसे जितनी नियम मर्यादाएं फॉलो करते होती है तुम उतना करो, मेरे से जितनी बनती है मैं उतना करूं। जितना करेंगे उतना हम पाएंगे। तो युक्ति लड़ाकर, हाँ, प्रतिद्वंदता से बाहर निकल के आ जाना। आर्ग्यूमेंट्स, दलीलों में, बाबा कहते हैं ना, दलीलों के जंगल में नहीं फंसना, नहीं तो उस जंगल से बाहर आने का फिर रास्ता ही नहीं मिलने वाला है। और फिर और आगे गया है इस बाधा को क्रॉस करके, तो देखता है कि वो उड़ रहा है ना, पवन के वेग से उड़ते उड़ते देखता है कि मेरी मूवमेंट रुक गई है, ना आगे हो पा रहा हूँ ना पीछे हो पा रहा हूँ, ये क्या हो गया है मुझे। और नीचे नजर करता है तो उसकी शेडो नीचे जो है, और उस शेडो को कोई पकड़कर नीचे खींच रहा है। वो कौन थी बताते, सिंहिका नाम था उसका, कि उसके पास ये जादुई पावर है। वो जो बहुत ऊंचाई पर उड़ते हैं उनकी ही शेडो को पकड़ती है, वो कम ऊंचाई पर चढ़ने वालों को नहीं पकड़ती उनकी शेडो को। जो बहुत ऊंचाई पर उड़ती है उनकी ही शेडो को पकड़ के उनको नीचे गिराती है, उनको अपना भोजन बनाती है। किस बात का प्रतीक है ये? और वो अंदर से काम कर रही है। वो तो कम से कम अंदर से बाहर रूप दिखा दिया, पर्वत अंदर से बाहर निकल के आया, सुरसा भी बाहर ही थी, लेकिन ये अंदर ही अंदर काम कर रही है। ये है हमारे भीतर बैठा हुआ ईर्ष्या द्वेष का भाव। हमें भी जिनके संग साथ रहते हैं, हम जिस जगत में, जिस परिवार में हम रहते, जिस दुनिया में हम रहते हैं, अगर हमारे ही बीच में रहने वालों में से कोई हमको दिख जाता है, ये तो बहुत सफलता की शिखरों पर जाके पहुंचा है। था तो हमारे जैसा, हमारे से भी कम था। वो सहन नहीं होता है। और हम क्या करते हैं, कहा ना शेडो पकड़ती है, मतलब भीतर ही भीतर, बाहर से बड़े अच्छे भीतर में काम कर रहे हैं। कैसे वो शेडो पकड़ रही है, अर्थात कैसे इसकी एक खाद, कोई कमी कमजोरी, इसकी खामी मेरे पकड़ में आ तो जाए, और उस खामी का पूरे दुनिया को अनाउंसमेंट करके तुम इस हस्ती को ऊंचा मानते हो, उसका ये रूप है, पता है आपको। हम क्या करते हैं, गिराने में लग जाते हैं। तो कैसे सीता तक पहुंचेंगे, कैसे मन योग में लगेगा। तो अंदर कई बार ऐसी ही तो वार्तालापें चलती रहती है, और क्या हो रहा होता है। तो हम बोलते हैं हमने तो सेलिबेसी फॉलो कर ली,
हाँ, हम तो गुस्सा भी नहीं करते हैं, लेकिन ये कुछ कुछ थोड़ा बहुत ये तो चलता रहता है। और जब तक इस पर विजय नहीं प्राप्त करेंगे, समुंदर पार नहीं होगा। जब तक समंदर पार नहीं होगा, अर्थात क्या पार नहीं होगा? जो कहा ना, ये बल्ब है, फिलामेंट अंदर है, बाहर कांच है और उसके ऊपर मोटी मोटी लेयर चढ़ी हुई है। इसको कुरेद कुरेद कर क्या करना है? जो पिछले जन्मों के हैं वो तो योग में बैठेंगे तो उस योगाग्नि से भस्म होंगे, लेकिन जो इस जन्म वाले तो थॉट्स में चल रहा है ना, तो इस जन्म वाली थॉट्स में जो बातें चल रही है उसको रियलाइज तो करना पड़ेगा ना। मेरे अंदर में अभी भी ये बातें हैं जो मुझे योग में मन लगाने नहीं दे रही, अर्थात वो कुरेद के ही नहीं हुआ है, तो अंदर से प्रकाश अनुभव ही नहीं होगा तो कनेक्ट कहाँ से होंगी मैं? और इसीलिए जो पहला ही एग्जाम्पल दिया, कंप्लीट हम अपने आप में पहले से ही हैं। हम मूर्ति हैं, हम बेदाग हीरा हैं, हम शुद्ध सोना है। बस उसमें जो अशुद्धियाँ आ गई हैं, जो फालतूपना आ गया है, उसको निकालने का पुरुषार्थ एकांत में बैठकर करना ही होगा। वरना ये जो शिकायतें हैं कि सब कुछ नियम मर्यादाएं फॉलो करते हुए, बहन जी, योग मन योग में नहीं लगता है। बाबा जो कहते हैं कि योग से स्थिति हल्की हो जाती है, वो हल्कापन तो अनुभव नहीं हो रहा है, ये शिकायत कायम रहेगी। और जैसे जितनी शिकायत कायम रहेगी, जैसे का बीमारी का इलाज अगर फर्स्ट स्टेज में नहीं करेंगे तो बीमारी तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ स्टेज में आ जाएगी, और तब जाके हम डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे अभी तो बीमारी ला इलाज हो गई है, आप कहीं और लेके जाइए अपने पेशेंट को, मेरे पास इसका इलाज नहीं है। और फिर जैसे कहा लंका गमन हो गया, ये 3 क्रॉस किया और पहुंचा जाके समंदर के उस पार। तब उस पार भी पहुंचा तो अभी तो लंका के अंदर अशोक वाटिका में कहीं बैठी है ना सीता, तो लंका को देखा है बहुत अच्छी से, लेकिन लंका में जब एंट्री किया है तो लंकिनी के साथ उसका सामना हुआ है। लंकिनी भी कहती है, क्या कहती है? ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया है, या हर आने वाला तेरा क्या होगा? हर आने वाला नहीं, चोर लुटेरे जो होंगे ना, वो तेरा भोजन होगा। हनुमान जी सोचते हैं चोर लुटेरे अगर तेरा भोजन है, तो तू जिस लंका नगरी की सुरक्षा अधिकारी बन के खड़ी है, जो तेरी नगरी का राजा है, सबसे बड़ा चोर लुटेरा तो वो है जो मेरी सीता को, मेरे राम जी की सीता को उठा के लाया है। तुम उसको नहीं खा रही और मुझे खा रही, और वो भी ब्रह्मा के वरदान का हवाला दे रही हो मुझे। तो ये किस बात का प्रतीक है? ये इस बात का प्रतीक है, हम चाहे कितने ही अच्छे क्यों नहीं हो, लेकिन संगत अगर कुसंग में पड़ गए तो उनका प्रभाव पड़े बिना नहीं हो सकता, रह सकता है। हम उसके प्रभाव में आ जाएंगे। किसके साथ, किसके नगर की सुरक्षा अधिकारी है वो? पक्के चोर लुटेरे की। और ऐसा उसका प्रभाव पड़ा है, तो खुद चोर लुटेरे की सुरक्षा अधिकारी गेट कीपर बन के खड़ी है और कहती है मैं चोर लुटेरे, मेरा भोजन है, उसको भोजन नहीं बनाया, मुझे भोजन बनाने जा रही है।
तो कुसंग जब करते हैं मति भ्रम हो जाता है, समझ में ही नहीं आता है हम कर क्या रहे हैं। और इसलिए जब तक सुसंग ना मिले, सत्संग ना मिले, वो मति ठीक नहीं होती है। हनुमान जी ने उसकी मति ठीक कर दी, उसको घूंसा मार के। ऐसे बताते हैं ना कि एक घूंसा मारा, जो बोला की तरह भक्षण करूंगी क्योंकि चोर लुटेरा है, अनकॉन्शियस होकर गिर पड़े। और फिर थोड़ी देर के बाद उठी और उसका स्वागत किया और कहा कि हाँ, मुझे बताया गया था कि जिस दिन इस नगरी में कोई वानर प्रवेश करेगा, उस दिन ये समझो इस नगरी के विनाश का शुभारंभ हो गया। हनुमान जी कहता है खुद के विनाश के साथ अभी पूरे नगरी के विनाश की बात याद आ गई तेरे को। हाँ, तो सत्संग, और यही हम बार बार कह रहे थे कि सिर्फ बैठ नहीं जाओ, पहले सुन लो। ये सत्संग है ना, सत्य माना परमात्मा का ज्ञान सुन रहे हैं हम। थोड़ा थोड़ा भरो फिर चेक करो, क्योंकि विस्मृति और स्मृति का खेल में हम चल रहे हैं ना। अभी तो कितनी हमारे पास जिम्मेवारियां होती, उन छोड़ को हम सिर्फ 3-4 दिन के लिए आगे, फिर हम मोबाइल के द्वारा उधर कनेक्ट हो ही जाते हैं ना। कहाँ पूरा छोड़ा है हमने। और मोबाइल के द्वारा न भी छोड़ा हो तो थोड़ी थोड़ी बातें तो याद आ ही जाती है ना। इसलिए सत्संग, और जब ये किया है फिर वो इसको तो खत्म कर दिया, वो आगे चला, सीता की खोज है, सीता तक पहुंचा है, सीता को सारा मैसेज दिया है, और फिर कहता है मुझे भूख लगी है, मैं कुछ फल खाऊं। का कहती है खा लो बेटा, खा लो। इतना बलशाली है, फल तोड़ने जाता है तो उसका बल उन डालियों को लगता है, डालियां टूट जाती हैं। वहाँ पे जो राक्षसगण सुरक्षार्थ खड़े, कहते कौन बंदर ऐसा बिगाड़ रहा है, वो उठाते हैं उसको, क्योंकि शस्त्रधारी है वो, तो अभी अपना बचाव करने के लिए उठा लेता है, तने को ही उखाड़ के फेंकते उनसे, तो पूरा अशोक वाटिका क्या हो जाता है, तहस नहस हो जाता है। और जो उस वहाँ पर सुरक्षार्थ सेना खड़ी है, समाचार रावण तक जाता है। रावण को लगता है मेरी नगरी में आकर, मेरी नगरी में, क्योंकि सब कह रहे हैं उसको, रावण को एक ही वानर है, इतना बलशाली, इतने लोगों को गिरा दिया, बहुत, मेरे सामने उसकी बलशाली की तुम प्रशंसा कर रहे हो। मैं बलशाली हूं वो, और वो भी मेरे ही घर में, कोई बाहर का स्ट्रेंजर आया है, उसकी प्रतिष्ठा मेरे सामने की जा रही है। ये सहन नहीं होती है। होता है ना हमारे जीवन में भी, हमारे सामने किसी और की प्रतिष्ठा नहीं सहन होती है हमें कभी। ये भी हमारी एक कमी है, ये भी हमारी एक खामी है, ये भी अपवित्रता का अंश है। क्योंकि हम जब घर से निकले थे, हम सब एक जैसे ही तो थे, लेकिन यहाँ आने के बाद सबको रोल अलग अलग मिले हैं ना। हर एक अपने अपने रोल में अपनी अपनी टैलेंट को एक्सप्रेस कर रहा है, उसकी उसके रोल में प्रतिष्ठा है। तो इसमें मुझे क्यों सहन नहीं होना चाहिए? और अगर नहीं हो रही है, ये मेरी कमी है। तब रावण ने क्या किया, मेरे सामने इस बंदर की प्रतिष्ठा इतनी की जा रही है, प्रशंसा इतनी की जा रही है, तो कहा पहले तो कहा इसको मार डालो। विभीषण ने रोका, नहीं नहीं, ये तो दूत बन के आया है, राजनीति के नियम के अनुसार किसी दूत को मारना नहीं चाहिए। कहा दंड तो लेकिन देना पड़ेगा ना। तो कहा बंदर है, बंदर जैसा दंड दे दो, और क्या। तो बंदर है तो क्या है, पूंछ से प्यार होता है, तो इसकी पूंछ में आग लगा दो। एक तो प्रतिष्ठा सुन नहीं हो रही, और उसकी प्रतिष्ठा को खत्म करने के लिए योगदान खुद दे रहा है। सिर्फ ये नहीं बोला कि आग लगा दो, कहा कपड़ा तेल सब लगा, यहाँ कपड़े बांधो, तेल लगाओ, उसकी ही नगरी का।
तो उसकी नगरी जल गई और उसका तो बाल भी बांका नहीं हुआ। तो हम भी कभी कभी किसी की प्रतिष्ठा को देखकर उसकी प्रतिष्ठा को नष्ट करने के प्रोजेक्ट में योगदान जब दे देते हैं, उसका तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला, बिगड़ेगा तो हमारा ही। ये था लंका गमन। लंका दहन से हमें सीखना है, क्या भट्ठी में बैठकर करना है। ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन लिमिटेड टाइम के अंदर लिमिटेड बातें, और बहुत ज़्यादा ओवरलोड भी नहीं करना है हमें। बहुत ज़्यादा ओवरलोड भी करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर लंका में तो गए थे हनुमान जी सीता को लाने के लिए, खोज करने के लिए, क्योंकि पहले ही कह दिया था तुम सब खोज करके लाओ, क्योंकि सीता को वापस ले जाने का, राक्षसों का संहार करने का पूर्णतः ये क्रेडिट तो राम जी को ही जाना चाहिए। इसलिए कहा कि पूर्व जन्मों के विकर्मों का नाश करने का क्रेडिट तो भगवान को ही दे दो, लेकिन इस जन्म की जो बातें अंदर में चल रही है उस पर तो थोड़ी सी मेहनत हमको खुद को करनी पड़ेगी। और तब सचमुच वो राम जी हमें वो जो हम उसको कुरेदा हुआ पूरा निकाल देंगे ना, उसका प्रकाश तो आ रहा है, तो हम उस फ्रिक्वेंसी पे आ जाएंगे और उसके साथ कनेक्ट होना इजी। भगवान से कनेक्ट क्यों नहीं हो रहे? जो फ्रिक्वेंसी भगवान की है, पहले अपने आप को उस फ्रिक्वेंसी पे लाना होता है ना। और उस फ्रिक्वेंसी पे हम आ ही नहीं पा रहे, ऐसे ऐसे ख्यालात ही चल रहे, वो तो उसकी फ्रिक्वेंसी से मैच नहीं होते हैं। लेकिन अगर एक बार ये कचरा उधर ऊपर जो जम गया है, इसको हटा दिया ना, जो इस जीवन का है, जो बार बार अंदर चल रहा है, तो पुराने जन्मों का तो भगवान मदद कर देंगे, अपने आप मिटवा देंगे और राम और सीता मिल जाएंगे। हमारा मन आत्मा में लग जाएगा और आत्मा परमात्मा से कनेक्ट हो जाएगी और हम कंप्लीट, संपन्न और संपूर्ण बाप समान जो हमारा लक्ष्य है सर्व के सामने प्रकट हो जाएंगे। हमारे चलन से, चेहरे से अपने आप वो गुणों के वाइब्रेशंस रेडिएट होते रहेंगे। मेरा स्वयं का परिवर्तन हो गया, ये मेरे परिवर्तित वाइब्रेशंस चारों ओर फैलकर विश्व परिवर्तन में सहयोग देंगे और विश्व परिवर्तन के साथ बहुत जल्द वो राम राज्य इस धरती पर स्थापित हो जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी भाई बहनें बैठे रहेंगे और बहुत सुंदर इस विषय को आपने लिया, तो सभी ने सुना ना कैसे गमन करना है और कैसे दहन करना है, और इतना सुंदर